शर्मिला बनर्जी द्वारा लिखी गई किताब त्रिशाला का विमोचन 12 अगस्त को मुंबई के बांद्रा में स्थित टाइटल वेब्स बुक स्टोर में आयोजित किया गया। पुस्तक का उद्घाटन राज्यसभा की सदस्य अमी याज्ञनिक ने किया। इस कार्यक्रम में उत्पल आचार्य, अनिल मुरारका, सुदीप बनर्जी जैसी कई बड़ी बड़ी हस्तियां और मीडिया जगत के लोग यहां मौजूद थे। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ देखी गई क्योंकि पुस्तक के विषय को अत्यधिक सराहा गया। यह किताब चुनिंदा बुक स्टोर जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, नोटियन प्रेस पर उपलब्ध है। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पेश है मुंबई से ये हमारी खास रिपोर्ट। आज की शाम मेरे बहुत बहुत खास और बहुत क्लोज दोस्त, बहुत क्लोज फ्रेंड मैं और वो एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं। वो बोलता है मुझे कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं भी बोलती हूँ हाँ तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम स्कूल के दोस्त हैं, एक स्कूल एक कॉलेज, लंबी जर्नी। आज मैंने उसको बहुत मिस किया। उसका शूट चल रहा है, आशीष विद्यार्थी। तो आज ये पूरा जो ये सेरेमनी है आशीष, this one is for you. I have missed you today and what to say, you are a celebrity. This is what you call yourself, so it's okay. I missed you, but thank you Ashish for the lovely cake and I'm really liking it. That is the reason you are asking for the book cover. Thank you Ashish. Thanks. त्रिशाला एक लड़की की कहानी है जो जातिवाद का शिकार है। उसके कम्युनिटी में प्रोस्टिट्यूशन ही करना पड़ता है अगर लड़की होके पैदा हो। तो इसमें कोई चॉइस नहीं है औरतों का। अगर आप एक इस कम्युनिटी में अगर लड़की पैदा हुए तो आपको यही करना पड़ता है। आदमी लोग बाहर से शादी करके आते हैं और लड़कियों को, औरतों को यही काम करना पड़ता है। उनके भाई, हस्बैंड उनके लिए दलाली करते हैं। तो ये एक बहुत दर्दनाक कहानी है, लेकिन आज के ज़माने में बहुत ही बहुत ही जोरों से चल रहा है। कहाँ से थॉट आया? नहीं, थॉट नहीं आया। ये कुछ सच्ची घटनाओं पे सच्ची में मैं इंग्लिश में थोड़ा सा बोलूँ, हाँ थोड़ा ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। मतलब कुछ सच्ची ये कहानी का बैकग्राउंड सच्चा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन कहानी फिक्शनलाइज्ड है। तो कहानी मैंने पूरा कवर किया था, रिसर्च किया था मेरे जर्नलिज्म के डेज पे। तो वो कहानी का सोच वहीं से आया। मैम, देश में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के हक के लिए बात होती है, लेकिन क्या लगता है कब बदलाव आएगा? सोच में बदलाव आएगा तो बदलाव ज़रूर आएगा। सोच में बदलाव बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को भी अपनी सोच बदल के आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए। और पुरुष भी महिलाओं को उतना ही इज्जत दे जितना वो डिजर्व करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? तो बिल्कुल ही अलग किस्म की कहानी है और जैसे कि इन्होंने बताया कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है और इसमें एक बहुत हिम्मत चाहिए थी ये कहानी लिखने के लिए भी। और एक औरत होकर के औरत की कहानी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखी है और एक ऐसी कहानी है कि लोगों ने देखी नहीं है और सोची भी नहीं है। जैसे कि आपने भी पूछा कि आपको आइडिया कैसे है, क्योंकि आइडिया है ही नहीं है, तो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। सिंस सच्ची कहानी पे बेस्ड है, हम उसको और भी लोगों तक लेके जाना चाहेंगे। हम इसका ऑलरेडी एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं और अगले एक साल के अंदर इंडिया के टॉप 5 प्लेटफॉर्म किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ये दर्शित भी होगी ऑडियंस के लिए, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हो सकता है कि ये किताब
गाँव तक ना पहुँचे, बट अगर ये एक वेब सीरीज़ या फिल्म के बतौर बन जाती है तो भारत के हर कोने में जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवेलेबल, लोगों के पास मोबाइल भी है, वो देख पाएंगे। पर्पस ये है कि इस कहानी को और ये मुद्दा प्रॉब्लम का जो है, जहाँ का भी ओरिजिनल मुद्दा, ये हर जगह पहुँचे और लोग एक साथ आएँ और ऐसे कहीं पे भी देश के किसी कोने में भी ऐसा और कहीं पे भी रेप्लिकेट हो रहा हो तो उसको जल्दी से जल्दी रोका जाए। ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, नोशन प्रेस पे अवेलेबल है। आप इजीली अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं और ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़नी चाहिए क्योंकि ये कहानी बहुत मतलब ये विषय बहुत ज़रूरी है जानना। और अभी इंग्लिश में लिखी गई है। अभी हमने मैडम से रिक्वेस्ट किया कि इसको और कम से कम कुछ 4-5 जो प्रोमिनेंट भारतीय भाषाएं हैं उसमें भी इनको ट्रांसलेट किया जाए। प्राइमरी मैंने से रिक्वेस्ट किया कि मराठी में, हिंदी में, बंगाली और मलयालम, ये 5 बहुत ही लिटरेरी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, जहाँ पे कि इसको छापा जाए तो शायद पूरा देश कवर हो जाएगा। स्टार्ट 5 लैंग्वेज से करेंगे, उसके बाद शायद ज़रूरत हुई तो और भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। त्रिशाला ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। देखिए, आज समाज में तकलीफ़ें इतनी हैं कि हम अगर इस ज़िंदगी में एड्रेस करने की कोशिश भी करें तो सारी चीज़ें अटेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम हर एक कोई एक मुहिम उठा लें कि हमें एक चीज़ को लेके आगे बढ़ना है, वी कैन डू वंडर्स। शर्मिला जी ने ये जो एक अटेम्प्ट किया या इसको एक अंजाम दे पाई इस किताब को लिखने में, मैम अद्भुत काम है ये। थैंक यू अनिल जी। Trust me, it requires guts to come forward and take such causes forward. समाज से लड़के झगड़ के आपको कुछ आगे लेके बढ़ना है, कठिनाइयाँ बहुत आती है, लेकिन अगर अपन डटे हुए हैं कि हमें कुछ करना ही है, हमें कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। दिस इज व्हाट शर्मिला जी इज डूइंग राइट नाउ। अनिल सर, आप भी सोशल वर्कर भी हैं, मतलब काफ़ी के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। आज मैडम आप भी इसका जवाब दें, इतना जरूरी है सिनेमा एक माध्यम हो जाए, किसी का मतलब माइंड सेट चेंज करना है, उसकी वजह से देखने के बाद अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये चीज़ मैंने अक्सर कही है कि अगर आवाम तक पहुँचना है तो 2 ही ज़रिए हैं। एक, कोई न कोई बॉलीवुड का फनकार कोई चीज़ को एड्रेस करे, कुछ बोले। दूसरा, ऊपर वाले का डर। इन चीज़ों का अगर ब्लेंड किया जाए तो आवाम तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचता है। शुभकामनाएं इनको देना चाहूँगी कि इन्होंने वो कर दिया जो इन्हें करना था। हम सब सोचते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। अब मुझे लग रहा है मैं शायद कर पाऊँगी इनको देख के, क्योंकि इन्होंने जिस अपनी शिद्दत के साथ 3-4 महीना मैंने लगातार देखा इनको काम करते हुए, घंटों काम करती थी, तो मुझे लगता है कि पॉसिबल है, तो हम भी कर सकते हैं। मैंने तो स्टोरी अभी तक रीड नहीं की है, लेकिन मुझे आइडिया तो हो गया, क्योंकि इन्होंने जो भी पूरी जो कहानी है, पीछे की कहानी जो बताई, तो आइडिया तो हो गया। और मैंने तो अपनी बात रख दी ऑलरेडी कि ये इन्हीं सब चीज़ों से जो एक स्टेप हम लेते हैं, चाहे किताब हो, चाहे हम कुछ कहे, कुछ लिखे, कुछ गाए, कुछ बताए, बताने की बात को बतानी चाहिए, बात बताने की ज़रूरत है। और हम किस तरह से बताए वो हमें रास्ता निकालना होगा। हर कोई अपना रास्ता निकाल सकता है, लेकिन घर में बैठ के अंदर सिर्फ टीवी देख के और सीरियल्स देख के अगर हम विषय के बारे में सोचे तो कुछ नहीं होगा। तो किसी न किसी तरह से अपने खुद के एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति से उस बात को बतानी पड़ेगी। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? त्रिशाला एक काफ़ी पावरफुल थीम है और एक जिसको मैं बोलूँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और ये जो जितनी भी लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, त्रिशाला और उसकी कहानी एक तरीके से दिखा रहा है कि हमारा जुडिशरी, हमारा लेजिस्लेशन काफ़ी कमज़ोर है
और हमें और मेहनत करना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं नारी शक्ति को ऊपर लाने के लिए, और नारी का किस तरह से शोषण किया जाता है। त्रिशाला की कहानी से वो चीज़ समाज में सामने आएगा। और दूसरा, जो इस तरह के जो प्रथाएं हैं उसको शायद त्रिशाला अपनी कहानी के थ्रू बंद कराने में कुछ काम कर पाए। हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। त्रिशाला ने अपना काम करेगा, आप अपना काम करेंगे, ये जब न्यूज़ लेके आएंगे तो उसी तरीके से एक जागरूकता लाना पड़ेगा, और त्रिशाला इसकी एक शुरुआत है। नहीं, जो शुभेंदु जी जो बोल रहे हैं बहुत सही सत्य बात है, क्योंकि देखिए जब तक हम एक जागरूकता इस बारे में लोगों को सूचना जब तक नहीं मिलेगी, जब तक वो नहीं जानेंगे कि इस तरह का कुछ शोषण हो रहा है और सदियों से होते आ रहा है, 100 साल पुराना ये एक शोषण चल रहा है औरत पे, तो इसको कहीं रोकने की बहुत ज़रूरत है। और इसको हम किस तरह रोक सकते हैं, वो हम जहाँ पे एक औरत को चॉइस मिले, वो चूज़ करे। आज वो औरत होके पैदा हुई है, लड़की होके पैदा हुई है, तो वो जैसे जैसे बड़े होती है वो चूज़ करे, वो अपना कौन से प्रोफेशन में रहेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, अपनी लाइफ के बारे में उसको निश्चय लेना बहुत ज़रूरी है। ना कि उसको बोला जाए कि तुम लड़की हो तो तुमको ऐसे ही जीना पड़ेगा। त्रिशाला वही कहानी है। कुछ कहना चाहेंगे? त्रिशाला बॉर्न ऑफ प्रोस्टिट्यूट बुक लॉन्च हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक कहानी पढ़ी है, एक किताब पढ़ी है, और ये ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है हिंदुस्तान में हर एक को पढ़नी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी कहानी है। एक जाति के बारे में ये कहानी है जहाँ पे बहुत अन्याय नाइंसाफ़ी हो रही है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा, मैं इस किताब को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि शर्मिला मैम ने ये किताब लिखी इतनी मेहनत से, और ये किताब छप चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। क्या लगता है सर, इस बुक से समाज में कितना बदलाव आएगा? इस तरह के टॉपिक पे बुक लिखना आमतौर पर बहुत कम लोग चीज़ों पर ध्यान देते हैं, क्या बदलाव आएगा? हम लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि बदलाव आए, लेकिन एटलीस्ट इतना है कि जब लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है जो इतना गलत है, और आज की सदी में भी हो रहा है, आज की डेट में हो रहा है, तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा तो बुरा लगेगा। एक तरफ हम क्या बोलते हैं, हम लोग एक तरफ बोलते हैं कि हिंदुस्तान आगे जा रहा है, हिंदुस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट असली में गांव में आज तक ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मुझे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये किताब पढ़ें और उन तक ये कहानी पहुँचे, और फिर उम्मीद कर सकते हैं कि बदलाव आएगा। प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है? प्रोफेशनल लाइफ में अभी मेरा एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है अगले 2-3 महीनों में, वेब सीरीज़ प्रोजेक्ट है। देखिए, कभी कभार ऐसी किताब निकलती है और कोई एकदम हिम्मत करके ऐसे टॉपिक पे जो बॉर्न अ प्रोस्टिट्यूट, जिसका जन्म ही एज अ प्रोस्टिट्यूट, उसको पता है कि मुझे यही काम करना है, इस पे कोई किताब लिखे, और वो भी इतनी सेंसिटिविटी के साथ कि हमारे वहाँ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको ऐसे प्रोस्टिट्यूशन में पहले से पता होता है कि धकेल दिया जाता है, तो ऐसे एक टॉपिक पर कोई किताब लिखे और इतनी अच्छी तरह से इमोशनल किताब लिखे कि दुनिया में पता चले कि हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर क्या सही मायने में महिला का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं। वो इस तरह उभर के बाहर आ रही है कि जो अपने आप खड़ी रहे और उसको जो मन में उभरता है, जो फीलिंग्स आती है, उसका वो बयान कर सके। तो ये ऐसी किताब है त्रिशला, एक ऐसी व्यक्ति जिसको उड़ना था, जिसको एक ह्यूमन राइट चाहिए था, जिसको एक रिस्पेक्ट चाहिए था, तो ऐसी एक किताब शर्मिला जी ने लिखी है, शर्मिला बैनर्जी ने, और बहुत ही सराहनीय किताब है। मुझे लगता है एक बहुत अलग तरीके का टॉपिक है, और जिस टॉपिक से हम आंखें मूड लेते हैं, हमें ज़मीनी हकीकत पसंद नहीं आती है, ये किताब इस बारे में है। मुझे लगता है हर एक को ये किताब पढ़नी चाहिए, और एक सशक्तिकरण क्या होना चाहिए महिला के लिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है।